नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आप सभी धर्म कर्मानुरागी मित्रों को स्वागत है। और स्वागत करते हुए आज 2-3 रोज से कई ऐसे हमारे मित्र हैं जो अपने संपर्क माध्यमों से हमसे एक प्रश्न किए हैं कि यज्ञोपवीत, विवाह या यज्ञादियों में हवन के समय जो ब्रह्मा रहते हैं उनके बारे में आप शास्त्रीय मतानुसार अगर प्रत्यक्ष ब्रह्मा न हो, ऐसे ब्रह्मा के लिए तो बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं कि ब्रह्मा ऐसे हों ऐसे हों ऐसे हों, क्योंकि यज्ञ का यानी हवन का संपूर्ण नियंत्रण ब्रह्मा का ही रहता है और ब्रह्मा के ही देखरेख में यज्ञ संपादन होते हैं। आचरण तो आचार्य का रहता है, लेकिन देखरेख ब्रह्मा का। इसीलिए ब्रह्मा जो हों वो शास्त्रज्ञ हों, ताकि यज्ञ जो संपादन हो रहा है, संस्कार जो संपादन हो रहे हैं, उनके बारे में ब्रह्मा को ज्ञान होनी चाहिए। तभी उनके देखरेख में आपका यज्ञ संस्कार सुचारू रूप से शास्त्र सम्मत संपन्न हो पाएगा। परंतु व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि लोग अपने निकटतम संबंधी और उसमें भी जो पूजनी आदरणीय ऐसे संबंधिकों को खास करके यज्ञोपवीत आदि में ब्रह्मा बना देते हैं। तो यज्ञोपवीत में हम सबों को ये मालूम है कि उस समय 4 संस्कार होते हैं: चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन। तो उनका तो प्रश्न ये था कि यज्ञोपवीत में अगर ब्रह्मा प्रत्यक्ष न हो तो उसके बारे में क्या शास्त्र कहता है। तो उसके लिए आया है कि 50 कुशों का 50 भवेर ब्रह्मा। तो 50 कुशों का ब्रह्मा कुशा के पक्ष में होनी चाहिए। अब चूंकि परिस्तरण में 64 कुशा, फिर ब्रह्मा के लिए 50 कुशा, फिर विष्टर के लिए 25 कुशा, फिर अन्य भी प्रक्रियाएं हैं। तो इसका मतलब है कि कुशाओं का उस तरह से पूर्व संग्रह हो, आपके पास में उतनी कुशा हो। तो उसका भी विकल्प दिया है कि अगर कुशा का अभाव है तो ऐसी स्थिति में जहाँ चारों दिशाओं में 16-16 कुशाओं का परिस्तरण के लिए दिया गया है, तो चूंकि चारों दिशाओं में अगर 16-16 कुशा करेंगे परिस्तरण, तो 64 कुशा तो ऐसे हो ही जाते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी विधान है कि 8 दिशाओं में यानी कोने सहित, तो उसमें आया है कि 4-4 कुशा से भी आप परिस्तरण कर सकते हैं। और इसी तरह से ब्रह्मा के लिए भी आया है कि अगर कुशा का अभाव है तो 3 कुशा से भी आप ब्रह्मा बना सकते हैं। अब उनका प्रश्न ये था कि ब्रह्मा का अगर आप कुशा बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो उनका हम वरण करेंगे, संकल्प करेंगे,
वो किस तरह से करेंगे। तो आप ये जान लें कि कुशा का अगर आप ब्रह्मा बनाते हैं तो उन्हें वरण के लिए कई शास्त्रों ने निषेध किया है। ब्रह्मा कुशा का जरूर बनावे। और ये भी हम कह रहे हैं कि अगर योग्य और कर्म के जानकार ब्रह्मा उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में आप अपने संबंधिकों के न बनाकर कुशा का ही ब्रह्मा बनावे। जहाँ तक ब्रह्मा के संकल्प के बारे में उनका प्रश्न था और ये भी बतलाए कि उनका गोत्र तो ऐसी स्थिति में आया है कि जिन बटुक का चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ या समावर्तन चारों कर्मों में जो भी संस्कारें होंगे उसमें ब्रह्मा का स्थान तो रहता ही है। तो अगर कुशा का बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में अग्नेर दक्षिणतः ब्रह्मा, आपके भी दाहिने साइड रहेंगे ब्रह्मा और अग्नि के भी दक्षिण साइड रहेंगे ब्रह्मा। तो आप अगर पूर्वाभिमुख होकर के हवन करते हैं तो निश्चित रूप से अग्नि के दक्षिण ब्रह्मा का आसन रहेगा और आपके दाहिने तरफ। अब इसमें विवाह में और यज्ञोपवीत आदि में संस्कारों में, अन्य संस्कारों में भेद है। भेद ये है कि विवाह में ब्रह्मा को किस प्रदक्षिणी क्रम में अग्नि के दक्षिण आसन दें और जो संस्कारें हैं जैसे चूड़ाकरण, उपनयन आदि, उसमें किस तरफ से आप दें, तो उसके बारे में जो पद्धतिकारों ने कुछ दिए हैं उस पर अवलोकन कर लिया जाए, देख लिया जाए। तो सबसे पहले तो उसके लिए आया है कि जब हम प्रत्यक्ष ब्रह्मा का वरण करेंगे तो पुस्तकों में तो वो दे दिया है कि ओ मध्य मत कर्तव्य उपनयन होम कर्मणि कृताकृता वेक्षण रूप ब्रह्मत्वेन एभिः पुष्पचंदन तांबूल यज्ञोपवीत कटिसूत्रांगुलीयक वासुभिः, जो उनका गोत्र, जो उनका नाम प्रत्यक्ष में ब्रह्माणम त्वाम अहम वृणे। परंतु जहां कुशा का ब्रह्मा बनाएंगे वहां के लिए आया है कि कुशा का ब्रह्मा बनाने में वहां संकल्प बदल जाएंगे और उनका वरण नहीं होगा। उसमें आप पढ़ेंगे, यानी आचार्य के द्वारा यह पढ़ा जाएगा कि ओमद्य आमुष कुमारस्य, यानी जिस कुमार का चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ आदि होगा उन कुमार का नाम, कर्तव्य, उपनयन, होम कर्मणि कृताकृता, वेक्षण रूप कर्तुम त्वम में ब्रह्मा भव। बस इतना ही आपको उसमें करना है। वहां वरण न करें, चूंकि कुशा के ब्रह्मा को
वरण के लिए इसमें तो नहीं, लेकिन कई जगह ऐसे निषेधात्मक वाक्य आया है कि कुशा के ब्रह्मा का वरण नहीं होता है। और उनका नाम गोत्र भी नहीं लिया जाएगा। ऐसा करें। और भी किसी प्रकार का अगर ऐसे संशयात्मक विषय आपके मन में उठता है तो इसी तरह से आप हमें प्रेरित करेंगे और मैं भी आपके प्रेरणा से उत्साहित होकर और जहाँ कहीं भी शास्त्रीय विधि व्यवस्था इस तरह का दिया गया है उसके बारे में मैं आपको निश्चित रूप से साझा करूँगा। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।